जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, चाहे कितने ही नारे हो जाए, कितना ही हम लड़कियों को पढ़ाने की बात करें। जब तक हर व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलेगा लड़कियों के प्रति कि लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां तो समाज की नीड हैं और लड़कियां तो आगे हर क्षेत्र में जाने से तब भी लड़कियों को बढ़ाएंगे, तभी हमारा देश विकसित करेगा। अगर हम इस सोच को बदल ले तो सारी चीजें बदल जाएगी। औरतें हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज में क्या कहेंगे लोग, ये कहकर उन्हें दबाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश बनी नखरौला की बेटी सानिया। कॉलेज तक पहुंचने वाली गांव नखरौला की पहली बेटी बनी सानिया। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। तो दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पलवल जिले के ग्राम नखरौला के अंदर एनकेएम कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यह पहली बेटी है नखरौला गांव की जिन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया है। इनसे जानेंगे कि सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को लेकर के क्या कहोगी? जी नमस्ते जी। नमस्ते सर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नारा है ये बिल्कुल सही है हमारे गर्ल्स जो भी हैं देश की उनके लिए, और इस नारे के थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काफी सारे लोग जागरूक होंगे। और जब तक अवेयरनेस जागरूकता नहीं फैलती है तब तक हमारे बदलाव भी नहीं आता है, तो उसके लिए ये नारा बहुत जरूरी है। देखिए, मैं यदि बात करूं, जैसा कि हमको सुनने को मिला है, पूरे नखरौला गांव के अंदर पहली बेटी हैं आप जिन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया, क्या कहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजने में कोई झिझक नहीं समझी और उन्होंने एक स्टेप लिया मुझे बाहर पढ़ाने का कॉलेज में, तो ऐसा ही हर पेरेंट्स को स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि अगर हर पेरेंट्स ये सोचेंगे कि हमें अपनी गर्ल्स जो भी बॉयज़ और गर्ल्स ये मैटर नहीं करता है, जेंडर मैटर ही नहीं करता है, हमें अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो तभी वो इस सोच के साथ ही कॉलेज में भेज पाएँगे। और कॉलेज मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है हमारे स्टूडेंट्स लाइफ का। तो अगर हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एक स्कूल से हट करके एक एकेडमिक एजुकेशन से अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो कॉलेज के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर लड़की को कॉलेज भेजना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नारा दिया था हरियाणा के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस नारे को किस नजरिए से देखोगे आप? मुझे लगता है कि ये नारा ये सिर्फ एक नारा ही नहीं है, ये हमारे सोच के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने हमारे जो देशवासियों की सोच है उनको बदलने के लिए, क्योंकि हरियाणा में हम काफी सालों से देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या, अगर हम 2019 के आंकड़े भी देखें और 2024 में वो आंकड़े 2019 से 2024 में काफी गिर चुके हैं दोबारा से। और हरियाणा इन चीजों लड़कियों को क्योंकि जब हम देखते हैं तो जेंडर जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन काफी लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है हरियाणा जैसे क्षेत्र में, तो उसको बराबर करने के लिए हमारी सरकार ने ये नारा जो है दिया है और उससे काफी लोगों में जागरूकता आई है। और मेरे साथ साथ काफी सारे पेरेंट्स ने जो है लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया है। और अगर मैं अपने गांव नखरौला की बात करूं तो हमारे मेरे साथ जो भी यहाँ लड़कियां खड़ी हैं वो पहले इनके किसी के पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे, बट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के द्वारा जागरूकता फैली है। अवेयरनेस के थ्रू सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाना शुरू करे हैं और वो भी चाहते हैं कि अब हमारी जो लड़कियां हैं वो भी कुछ कर सकती है, उनके अंदर भी ये सोच आई है। ये सरकार ने नारा दिया था सफल है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सफल अभी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि अगर पूरी तरह से सफल होता तो अभी भी हमें जो चीजें देखने को मिलती है, मैंने एक सर्च एक डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर अरुणा कालरा, उसकी मैं इंटरव्यूज पढ़ रही थी, वो हमारी प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट है इंडिया की, और एक एंटरप्रेन्योर भी है जो महिलाएं, तो मैं उनका एक बुक पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों को जो है पिछले कुछ दशकों में ही पिछले 3 दशकों में ही कन्या भ्रूण हत्या के थ्रू मारा गया है। तो अगर ये नारा सफल हो जाता तो ये लड़कियां अभी भी जो है कन्या भ्रूण हत्या, शिशु भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी चीजें नहीं होती। तो इन पर काम चल रहा है। जैसे हमारा इंडिया भी डेवलप्ड नेशन नहीं है, वैसे हम एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, हर चीज में अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। बट अभी पूरी तरह से ये नारा सफल नहीं है और हमें
हम सबको मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है और जैसे ही हम काम करेंगे तो ये नारा जरूर सफल हो जाएगा। आज के माहौल को देखते हुए कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं, उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अगर आप लड़कियों को घर बैठाएंगे तो अ, ये घर बैठने से कुछ नहीं होता है। घर बैठने से वो लड़कियां घर का काम सीख लेती हैं या फिर उसके बाद दूसरे घर चली जाती हैं, बट फिर वहां पे उनके साथ टॉर्चर होता है। अगर वो लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे उन्हें एक लिपस्टिक हो या फिर घर का कोई भी जो भी सामान है उसके लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, अपने इन लॉज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट होंगी, कुछ खुद का कमा सकती, मैं ये नहीं कहूंगी वो एजुकेशन के क्षेत्र में, अगर वो इंटरेस्टेड है कुकिंग में, अगर उनको खाना बनाना पसंद है तो वो रेस्टोरेंट खोल सकती है, होटल खोल सकती है और वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है। इस तरह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी में वो और भी काफी सारी लड़कियों को जो है जॉब भी दे सकती है उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि इस पर वर्क करने की जरूरत है अभी हमें। क्या आह्वान करना चाहोगी बेटियों को, एक बेटी होने के नाते? एक बेटी होने के नाते मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन जो है वो एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम सब कुछ बदल सकते हैं। और एजुकेशन के साथ भी मैं बोलना चाहती हूँ कि माइंडसेट, जब तक मैंने एक रतन टाटा जो है एक प्रसिद्ध मैंने उनकी एक कोटेशन सुनी थी, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ऑन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट इट्स ऑन माइंडसेट कैन। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, चाहे कितने ही नारे हो जाए, कितना ही हम लड़कियों को पढ़ाने की बात करें, जब तक हर व्यक्ति अपनी सोच को नहीं बदलेगा लड़कियों के प्रति कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां तो समाज की नीड हैं और लड़कियां तो आगे हर क्षेत्र में जाने से तभी लड़कियों को बढ़ाएंगे, तभी हमारा देश विकसित करेगा। अगर हम इस सोच को बदल ले तो सारी चीजें बदल जाएगी। कुछ चंद लाइनें बेटियों के लिए आपने? मैं लड़कियों के लिए लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि औरतें हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज में क्या कहेंगे लोग, ये कहकर उन्हें दबाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने सुना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के बेटियों को आह्वान किया, संदेश दिया कि बेटियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये नखरौला गांव की पहली बेटी है जिन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया है। इसी स्कूल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, NKM कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल नखरौला।